हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, तो देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, सर अब निराश हैं, क्या करें, कोई काम करें सर, कैसे हो। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, एक दो के नहीं, बाकियों के। सर अब क्या करें, सुबह काम पे जाता हूँ और अब तैयारी करें, छोड़ दें, कोई काम करें। तो मैं सारी चीज़ें पहले तो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक मतलब ढूंढने की ज़रूरत है कि ये ठीक है, टाइम पे हमें कुछ पता लग गया। इससे क्या होगा, लोग अब दोबारा से काम करने के लिए निकलेंगे जो अभी तक बिल्कुल घर पर बैठ गए थे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 26 तारीख के बाद बच्चों, 26 तारीख के बाद 27 तारीख से ही बच्चों की क्या कहते हैं, दोबारा से टीम पंचकुला जा रही है और चेयरमैन साहब से पूछ रही है। और पूछना भी अच्छे से है, ये नहीं वो ये कह रहा था, ये वो ये कह रहा था, वहां से इंफॉर्मेशन मिली बस। सर कितने की वेटिंग आ रही है, कैसे रिपीटिशन रुकेगा, ये सारी चीजें की फिर से बात हो रही है। तो ये चीज एक ट्रिगर का काम करी है कि मुझे कहीं से न्यूज मिली और मैंने आपके आगे शेयर की और बच्चे फिर से मोटिवेट हुए। तो इस चीज के लिए वो दोबारा से जा रहे हैं। और दूसरी चीज, चाहे लिस्ट आए चाहे ना आए, मुझे एक बात बताओ, आप निराश क्यों हो रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, ये जो सरकारी नौकरी है, जिस तरह से आप ये जो तैयारी करते हो, ये एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, एक तरह से लोगों के लिए मीठा नशा का काम करता है। और कोई भी बिजनेस देख लो दुनिया का, सब में लोग कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं। इसमें एक स्टूडेंट पूरा दिन क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% चांस होता है जो मिलने का, और इसमें अपनी पूरी लाइफ खराब कर देता है। तो मैं आपको एक अच्छी सलाह देने आऊंगा बच्चों, चाहे लिस्ट आए वेल एंड गुड है, ना आए तो आप निराश नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हो जिसमें 1% लोग लगते हैं। ठीक है, तो दुनिया में आप कोई और काम देख लो, भारत इतना बड़ा देश है, हर बिजनेस सफल हो रहा है। उल्टा सीधा कोई भी काम देख लो, चल रहा है इस दुनिया में। तो भैया आप जब तक निराश होगे, जब तक आप घर पे कमाने नहीं निकलोगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, कुछ जब अगर आप नए नए तैयारी करने निकले हो, जैसे आपको हुआ है अभी अभी 1 साल, तो आपके माँ बाप अफोर्ड कर लेंगे आपकी जो प्रिपरेशन का पैसा है, या आप भी कर लोगे। पर आपको हो गए हैं 3-4 साल और कुछ भी नहीं कमा रहे, तो आप इसी तरह डिमोटिवेट रहोगे, क्योंकि ये जो नौकरी की प्रक्रिया है बहुत लंबी है। ठीक है बच्चों, जेब में आपके कुछ पैसा नहीं आ रहा, कुछ 20,000 15,000 अगर आपकी जेब में आने लग जाएं, और फिर आप शाम को 1-2 घंटे पढ़ें, तो आप ज़्यादा अच्छे से और एनर्जी से पढ़ पाएंगे। तो मैं इसलिए उन बच्चों को सलाह दूंगा, कुछ काम धंधा करिए और रात को पढ़ाई करिए। इतना मुश्किल पेपर नहीं हरियाणा का जो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप दिन में काम करिए, रात को प्रिपरेशन करिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अगर एक ही चीज को गोल बना लिया कि यही है बस मेरी जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप एक कुएं के मेंढक के बराबर हो। दुनिया में आपने देखा है, जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, निकले तो थे क्या, वो कुछ एयरफोर्स की नौकरी के लिए निकले थे कि हाँ एयरफोर्स में जो मिल जाए, बने क्या वो मिसाइल मैन। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप एक्टर्स देखोगे वो बनने कुछ और निकले थे, बन गए हीरो। तो बहुत से एग्जाम्पल है, टीचिंग लाइन में ही देख लो, सारे टीचर जो भी आपके आसपास देख रहे हैं इतना कमा रहे हैं, या कुछ भी जो आप कहते हो कोर्स सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो निकले थे तैयारी करने और आज अपनी लाइन में कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो भैया एक ही चीज को कुएं का मेंढक ना बना लिया करो। ये क्या होता है, कोटा में देखोगे दिन भर सुसाइड के ये मिलने को मिलते हैं कि वो सुसाइड कर गया क्योंकि वो प्रिपरेशन में वो पास नहीं हो पाया, आईआईटी नहीं निकल पाया। बट अगर वो एक गलत कदम ना उठाते, उनकी सोच थोड़ी वास्ट होती है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो क्या पता आगे जाके कुछ और बन जाते। आदमी सोचता कुछ और है, गोल कुछ और बनाता है, बनता कुछ और है, निकलता कुछ और है लास्ट में। ठीक है, तो यही चीज होती है। छोड़ दो इस चीज को कि ये ग्रुप डी ही जिंदगी है, ये है वो है। अब पता नहीं इसके अगर आपने मान लो आज कोई गलत कदम ले लिया, आगे पता नहीं क्या पता इससे बड़ा क्या पड़ा हो आपके लिए, और आप पहले से ही उल्टी सीधी हरकतें कर बैठे अपने साथ। ये कोटा वगैरह में ऐसे होता है, आगे उनके लिए पता नहीं लाइफ क्या लेके बैठी हो, पर वो इतनी सी छोटी सोच बना के अपना खराब कर देते हैं। तो पहली तो मेरी यह सलाह, आपके घर के हालात जैसे भी हैं, सबसे पहले तो आपको कमाना चाहिए। कुछ भी धंधा करे पैसा आएगा, कुछ भी करो। इंडिया में तो बड़े बड़े बाहर से कंपनियां आके माल बेच जाती हैं। आपने सुना होगा अंग्रेजों के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये आई, क्योंकि ये देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ तो कुछ बेच लो, खाली पैकेट भी बेच लो, वो भी बिकेगा हवा भर के टकाटक। ठीक है, वो भी बिकेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो कुछ भी करोगे, 10-15 हजार कमाओगे, शाम को पढ़ाई करोगे, तो एक अच्छा आएगा जेब में। जब पैसा होता है ना, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है सारी चीजों का। तो अर्निंग जरूर करो, नहीं तो आपकी उम्र और निराशा ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और रात को पढ़ लो, यही होना चाहिए जिंदगी का। बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत टाइम हो गया तो पढ़ाई करते हुए, तो हाँ ये है। और मैं बाकी ग्रुप से भी कहूँगा, अगर मैंने आपको ये कुछ हिंट दिया है, तो अब तो अपनी ईगो को साइड में रख दो और मिल के काम कर लो। क्या नौकरी से बड़ी होगी क्या? किसी गरीब के घर नौकरी आए, आपके घर नौकरी आए, ईगो आपकी उससे भी बड़ी होगी। अब भी अगर मिल के कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करोगे तो देख लो क्या हालात हो जाएंगे। अब तक लिस्ट नहीं आई है। तो यही मुझे कहना था। कुछ बच्चे जा रहे हैं
26 के बाद चेयरमैन साहब से मिलेंगे, और आपके भी घर में अगर सच में नौकरी की जरूरत है तो आप भी थोड़ा मिलिए, ग्राउंड में उतरिए और बात करिए, ठीक है, जाके पंचकुला में सर कैसे आएगी लिस्ट, कैसे नहीं आएगी। तो मेरा यही कहना है, और प्लीज़ इस छोटी सी नौकरी को अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ, आगे क्या पता क्या लिखा हो आपके लिए। और पहले से ही आपने, मैं सच बता रहा हूँ, कितने लोग हैं जो बनने कुछ और निकले थे और आज कुछ और हैं, और वो उसमें ज़्यादा खुश है। रिलेशन में भी यही होता है, ठीक है, कभी कोई आती है ज़िंदगी में, सोचते हैं चलेगी, फिर देखते हैं तो वो उससे अच्छी आई होती है। तो यही चीज़ें होती है ज़िंदगी में, आपने इसी को गोल नहीं बनाना है, बहुत कुछ है आगे लाइफ में, बस बड़ा सोचना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सभी का, धन्यवाद।